राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। और जीवन के मुख्य उद्देश्य के प्राप्त करने में असफलता होती है। तत्वा जीवा ने इस कारण गुरु धारण करने के विचार को स्थगित कर रखा था, परंतु जीवन का किसको विश्वास है और कोई कब तक विश्वास करे। ये बहते हुए जल की धारा है जिसका प्रवाह क्षण प्रति क्षण आगे की ओर रहता है। इसको पीछे लौटने का श्राप है। जो समय चला जाता है फिर वापस नहीं आता, और ये किसी को ज्ञात नहीं है कि अंतिम समय कौन सा होगा और वह कब आएगा। संसार में प्रत्येक कार्य और प्रत्येक बात का समय है, परंतु इसका पता किसी को नहीं रहता कि बालक कब रोएगा, बादल किस समय गरजेंगे और मृत्यु का दूत कब आएगा। गर्मी सर्दी वर्षा का मौसम नियत है, परंतु सृष्टि ने यदि समय नियत नहीं किया तो मृत्यु का समय नियत नहीं किया। जीवा ने कहा, समय व्यतीत होता जा रहा है, अभी तक किसी को गुरु नहीं धारण किया। बिना गुरु धारण किए हुए परमार्थ की सिद्धि नहीं होती। ये टाल मुटुल भला कब तक चलेगी। तत्वा ने कहा कि जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता तब तक धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए। शीघ्रता किस बात की है। बना हुआ मकान कभी खाली नहीं रहता। माया की कोई सामग्री भोगने वाले के बिना पड़ी नहीं रहती। कोई न कोई भोगने वाला उत्पन्न होकर रहता है। इसी प्रकार जिसके मन का पात्र स्वच्छ और निर्मल हो गया है, वे भी भक्ति के मोती से खाली नहीं रहेगा। कोई न कोई महापुरुष आकर उसमें प्रेम के चमकते हुए मोती रख देगा। जीवा को इतनी समझ नहीं। वह शीघ्रगामी भी था। बोला, फिर कोई समय नियत करना चाहिए। जीवन यूं ही नष्ट करने की वस्तु नहीं है। तत्व ने उत्तर दिया, शीघ्रता करना शैतान का काम है। मनुष्य प्रत्येक बात में चाहे जल्दी करे, परंतु गुरु धारण के विषय में शीघ्रता करना उचित नहीं है। फिर भी चूंकि तुम घबरा गए हो तो इसलिए मैं कोई युक्ति सोचता हूँ। ये कहकर तत्व ने एक वट मतलब बड़ की वृक्ष की मोटी टहनी उसी समय काट कर गिरा दी और अपने भाई को संबोधित करके बोला, आज से मैं ये नियम करता हूँ कि जो साधु संत आवेंगे उनके चरणों को धोकर वही जल इस टहनी में छिड़का करूँगा, और जिसके चरणों के जल से इसमें अंकुर निकल आवेंगे, चाहे वह कोई क्यों न हो, उसी को अपना गुरु बनाऊंगा। जीवा ने स्वीकार कर लिया। अब तो इन दोनों का नित्य नियम भी हो गया कि साधु उधर से जाता, दोनों भाई बड़े प्रेम और श्रद्धा से उनके पांव धोते और धोया हुआ पानी शाखा पर जो
पृथ्वी में गड़ी हुई थी, जमीन में जो गड़ी हुई थी, डाल देते। इस प्रकार कई महीने व्यतीत हो गए, परंतु टहनी में कोंपल नहीं आए। जीवा अधीर होने लगा, परंतु तत्वा के भय से उसे मुख खोलने का साहस नहीं होता था। तत्वा की अवस्था और प्रकार की थी, वह धैर्य और गंभीरता से प्रतीक्षा किया करता था। वर्षा का समय आ गया। कबीर साहब ब्राह्मण करते। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा